गुड आफ्टरनून बच्चों। आप लोग समांतर श्रेणी अध्याय को पढ़ रहे हैं। इसमें जो आपकी प्रश्नावली 2.5.2 है, इसको आज शुरू करना है। इससे पहले आप लोगों ने 5.1 कर लिया होगा। उसमें जो क्वेश्चन आपके छूटे थे वो हमने होमवर्क के लिए दिया था, आप लोग उसको कर चुके होंगे। इसमें एक्सरसाइज जो 5.2 है, इसको अब आज हम शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले इसके जो बेसिक्स हैं, जिन पर ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज लगेगी, वो पहले यहाँ पर समझते हैं। इसमें समांतर श्रेणी का व्यापक पद एनुआ पद ये निकालने के लिए इस पूरे एक्सरसाइज में हमें काम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, जिस फार्मूले पर ये पूरी एक्सरसाइज काम करती है। तो देखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई समांतर श्रेणी लिखी है तो उसके पहले पद को ए कहा जाता है। पहला पद उसका ए होता है, या इसी को ए1 कहते हैं। दूसरा पद इसका ए2 होता है और तीसरा पद ए3 होता था। चौथा पद इसका ए4 होता था और इसी तरह से समांतर श्रेणी आगे बढ़ती जाती है। ये इस तरह से समांतर श्रेणी लिखी। अब इसमें हमें बताना है, आप लोगों ने देखा था कि जो आपका पहला पद होता है ए होता है। अगर ए2 को लिखना हो, जो आपका दूसरा पद समांतर श्रेणी का दूसरा पद जो ए2 होता था, उस ए2 को ए प्लस डी लिखा जाता था। ए2 को ए प्लस डी लिखते थे, क्योंकि अगर समांतर श्रेणी के पहले पद में समांतर डी को जोड़ा जाता था तो उसका दूसरा पद बन जाता था। ऐसे ही ए3 को क्या लिखा जाता था? a प्लस 2d। ऐसे ही a4 को क्या लिखा जाता था? a प्लस 3d। इस तरह से समांतर श्रेणी को लिखते थे। अब यहां पर आपका जो a4 है, a4 बराबर a प्लस 3d है। अब अगर मान ले ऐसे ही कोई व्यापक पद है, कोई जनरल पद है एनुआ पद, तो एनुए पद को क्या लिखेंगे? तो यहां पर लिखेंगे a4 है, ऐसे a5 a6 ऐसे लिखा जाता है। मान लेते हैं कि हमें श्रेणी का यनुआ पद लिखना है, तो श्रेणी का यनुआ पद क्या होगा? श्रेणी का एनुआ पद, पहले पद को a1, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3, तो इसी तरह से यनुए पद को क्या कहेंगे? an। ये श्रेणी का यनुआ पद। आप लोग फिर ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पर an है, a4 बराबर a प्लस 3d है, a3 बराबर a प्लस 2d है, तो an में भी यहाँ पर सबसे पहले a आएगा, क्योंकि ये हर पद में आ रहा है। तो ये हमारा a हो जाएगा, a प्लस। अब यहाँ पर d हमें लिखना है, लेकिन d का कोएफिशिएंट क्या होगा? d के बगल में क्या लिखेंगे, ये देखने वाले बात होगी। यहाँ पर आप लोग अगर बहुत ध्यान से देखें, अगर दूसरा पद है तो d केवल 1 है, d का कोएफिशिएंट 1 है, d का गुणांक 1 है। अगर 3 है तो d का गुणांक 2 है। अगर 4 है तो d का गुणांक 3 है। मतलब जितना जो पद निकालेंगे उसके कम गुणांक d का होगा। तो यहाँ पर अगर हम एनुआ पद निकालेंगे तो d का गुणांक कितना होगा? n-1, मतलब n से 1 कम। तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d। ये श्रेणी का व्यापक पद होता है या श्रेणी का यनुआ पद होता है। एनुए पद का मतलब है कोई भी पद, पहला पद, दूसरा पद, हजारवां पद, 2000वां पद, कोई भी पद हो सकता है। तो इसलिए एक फार्मूला बनाया जाता है एनुआ पद, श्रेणी का यनुआ पद या श्रेणी का व्यापक पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। ये जो आपका फार्मूला निकला है, ये फार्मूला यहीं से निकला है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं a हर टर्म में a आ रहा है। सबसे पहले हम a लिखेंगे, उसके बाद में जो पद में निकालना है उसमें से एक कम कोएफिशिएंट d का होगा, इसलिए हम यहाँ पर n-1 लिखेंगे। तो ये श्रेणी का यनुआ पद हो गया। श्रेणी का यनुआ पद a बराबर an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। ये श्रेणी का यनुआ पद यहाँ पर कहीं पर भी आ सकता है और इस तरह से श्रेणी आगे चलती है। अब इसी पर आपको
सवाल लगाना है, पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी पर है। तो एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 5.2 ये हम शुरू करेंगे इसमें, और आप लोग इसको देखें। आप लोगों की किताब में एनसीईआरटी में प्रश्नावली 5.2 में जो पहला सवाल है, वो पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जहां समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्वमांतर डी तथा यनुआ पद एन है। देखिए तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है, पहला पार्ट, इसमें a बराबर 7 दिया है। आप लोग किताब में देखेंगे, मतलब श्रेणी का पहला पद a बराबर 7, श्रेणी का सार्वमांतर d बराबर 3 दिया है, और पदों की संख्या n बराबर 8 दी है, n बराबर 8, और हमें an निकालना है, an हमें निकालना है। ये श्रेणी है, आपको a दिया गया है, b दिया गया है, n दिया गया है, an निकालना है। तो आपके पास फार्मूला है कि श्रेणी का युग्मा पद, श्रेणी का युग्मा पद an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an हमें निकालना है, तो an इज इक्वल टू हो जाएगा a मतलब 7 प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 इंटू d कितना है 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 से 1 जाएगा 7, तो ये 7 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 7 प्लस 7 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो आपका रिक्त स्थान है उसमें 28 करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी सीरीज लिखी हुई है, ये जो समांतर श्रेणी आपकी बन रही है, जिसका पहला पद 7 है और सार्वमांतर 3 है, इस तरह से अगर इस समांतर श्रेणी को लिखते चले जाएं तो आपका जो 8वां पद आएगा वो 8वां पद क्या होगा 28। आप तो देख सकते हैं, अगर श्रेणी को हम लिखना शुरू करें तो श्रेणी का पहला पद क्या है 7, सार्वमांतर कितना है 3, तो हम बार बार 3 को जोड़ते जाएंगे, हमारी श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। तो 7 में 3 जोड़ो तो दूसरा पद हो गया 10, 10 में फिर 3 जोड़ो तो 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, और 25 3 28। आप लोग देखिए जो 28 आ रहा है ये आपका कौन सा पद है, 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद क्या आ रहा है 28। ये आपका पहला सवाल है। ऐसे ही दूसरा इसमें दिया गया है, ध्यान से देखिए, दूसरा a बराबर दिया है -18, b बराबर हमें निकालना है n बराबर इसमें 10 दिया गया है, और an बराबर 0 दिया है। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको पहला पद भी दिया गया है और n बराबर 10, an बराबर 0, अर्थात जो आपका 10वां पद है वो कितना है 0, ये इसमें बताया गया है। तो अगर किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद -18 हो और उसका 10वां पद 0 हो तो उसका सार्वमांतर कितना होगा, बेसिकली यही आपसे पूछा है। तो हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ये हमें पता है। अब देखिए इसमें हम वैल्यू रखते हैं, an बराबर कितना है, a कितना है
-18 प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू डी हमें निकालना है। ये -18 यहाँ पर मुझे 0 नहीं करेंगे, ये -18 प्लस 10 में से 1 नहीं 9, -18 को इधर ले आओ तो 18 हो जाएगा बराबर 9d और d बराबर हो जाएगा 18/9 मतलब 2। तो इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का जो सामांतर है वो 2 और यही अर्थ है। इसमें ये पूछा गया था कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद -18 है और उसका 10वां पद 0 है तो फिर उस श्रेणी का सामांतर कितना है? तो हमें पता चल गया कि श्रेणी का सामांतर 2। इसी तरह से आपका जो तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है, पांचवा पार्ट है, इसमें इन चारों में से कोई 3 पद दिया गया है और कोई एक चीज आपको निकालनी है। आपको यही फार्मूला लगाना है और आराम से निकाल देना। इसके बाद में आप दूसरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 का पहला सवाल जो था उसके सभी पार्ट आप लोग अपने आप से लगा सकते हैं, बाकी जो 3 पार्ट बचे हैं वो आप लगा सकते हैं। अब जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ समांतर श्रेणी दी गई है और बीच में कुछ पद खाली हैं, तो उसको आपको निकालना है कि वो क्या है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, जिसमें आप लोग देखिए पहला पद 2 है, दूसरा पद आपको निकालना है, ये फिल करना है, तीसरा पद आपका 26 है। तो इसमें हम देखेंगे हमको दूसरा पद निकालना है, इसका मतलब हमें a2 निकालना है ना। तो पहला पद हमारे पास कितना है 2, तो हम लिख लेंगे a बराबर कितना है 2, ये श्रेणी का पहला पद है। ये तीसरा पद हमें दिया है, तीसरा पद हमारा कितना है 26, तो हम लिख लेंगे a3 बराबर 26। ध्यान से देखिए a बराबर 2 है और a3 बराबर कितना है 26। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि a3 को हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर कितना है 26, क्योंकि a3 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है a2 बराबर a प्लस d, a3 बराबर a प्लस 2d, तो a प्लस 2d बराबर 26। अब a का मान यहाँ से पता कर देंगे, तो a बराबर 2 रखने पर क्या होगा, 2 का मान 1 का मान यहाँ पर 2 रखो तो 2 प्लस 2d बराबर 26 हो जाएगा। यहाँ से 2d बराबर 26, ये 2 उधर जाएगा -2, तो 2d बराबर 24, तो d बराबर कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब जो इसका सामांतर आया वो कितना आया 12। इस श्रेणी का सामांतर 12 है। अब अगर आपको सामांतर पता चल गया है, पहला पद आपको पहले ही पता था, तो दूसरा पद आप आराम से निकाल सकते हैं। तो दूसरा पद निकालते हैं, अतः a2 बराबर, ये हमें निकालना है, a2 बराबर क्या करेंगे a प्लस b, यही होता है a2 बराबर a प्लस b। a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 12 है, तो 2 प्लस 12 बराबर 14, तो a2 बराबर हो जाएगा 14 और ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर कितना फिल करना है 14, इस तरह से। ऐसे ही एक क्वेश्चन दूसरा हम और बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने आप से कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। अब इसको देखिए बिल्कुल वैसे ही लगाना है। तो देखते हैं इसमें, इस समांतर श्रेणी में हमें पहला पद ही नहीं दिया है, इसका मतलब सबसे पहले तो हमें a निकालना है और क्या निकालना है, दूसरा पद में दिया है a2, तीसरा पद भी हमें नहीं दिया है तो a3 भी निकालना है, और हमें दिया क्या है, हमें दूसरा पद दिया है और चौथा पद दिया है। इन दोनों की सहायता से हमें a निकालना है और a3 निकालना है। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से मिले या फिर समांतर श्रेणी का वैसे भी कोई क्वेश्चन मिले, तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम उसके पहले पद और उसके सामांतर को निकालते हैं।
क्योंकि जब किसी समांतर श्रेणी का पहला पद और साधारणतः ही पता चल जाएगा तो फिर उस पूरी श्रेणी के बारे में हमें पूरी जानकारी आराम से मिल जाएगी। तो देखते हैं, हमारे पास दूसरा पद 13 दिया गया है, तो लिखेंगे a2 बराबर 13, या इसको ये भी लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 13, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ऐसे ही a4 दिया हुआ है हमारे पास चौथा पद, तो लिखेंगे पुनः a4 बराबर कितना है 3, या a प्लस 3b बराबर 3, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दीजिए, देखिए घटा दीजिए, तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, 2 से 1 को घटाने पर, तो डायरेक्ट इसको घटा देते हैं, a में से a जाएगा, उल्टा लगाना है, तो पहले लिख देते हैं a प्लस 3d बराबर 3, और इसके नीचे a प्लस d बराबर 13। अब इसको घटा देते हैं, तो a तो कट जाएगा, a माइनस a इक्वल टू 0, 3d में से 1 चला जाएगा तो 2d बचेगा, और 3 में से 13 जाएगा तो माइनस 10 बच जाएगा। तो इस तरह से 2d इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा। तो अगर 2d इक्वल टू माइनस 10 है तो d इक्वल टू माइनस 5 हो गया, क्योंकि 10 से 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा, तो d बराबर हमारे पास आ गया माइनस 5। इस तरह से हमारा साधारणतः d बराबर माइनस 5 निकल गया। अब अगर साधारणतः आ गया है तो इन दोनों समीकरण में कहीं भी इस d का मान रख दो तो हमें पहला पद निकल जाएगा। इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 से a b का मान यहाँ पर रखेंगे, तो a प्लस d बराबर माइनस 5 है, तो माइनस 5 इज इक्वल टू 13, a प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगा a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 18। पहला पद क्या हो गया 18, पहला पद 18 हो गया और साधारणतः माइनस 5 हो गया, तो हम पहला पद ये हमें तो पता चल गया, इसका मतलब ये हम भर देंगे, यहाँ पर 18 हो जाएगा, इसको 18 कर देंगे, और a3 निकालना है, तो a3 यहाँ से निकाल देते हैं, a3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d, a प्लस 2d, ठीक है। तो a कितना है, a है 18 प्लस 2 इंटू d कितना है, d है माइनस, तो ये हो जाएगा 18, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, माइनस 10, तो ये हो जाएगा 8, a3 बराबर 8, ये हमारा आंसर, और ये हमारा आंसर a3 बराबर 8, इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो इस तरह से पहला पद 18 और दूसरा पद 8, ये हमारे रिक्त स्थान। ऐसे इसका 3 बार इसके, और तीसरा चौथा और पांचवा ये आप लोग आराम से लगा लें, इसी तरह से बिल्कुल लगा लेना है, 2 समीकरण बनेंगे और आराम से पूछना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद रहता है। तो देखते हैं इसको, मान लेते हैं, माना श्रेणी का nवां पद 78, मान लेते हैं श्रेणी का nवां पद 78 है, n का मान निकाल देंगे, ये आपका सॉल्यूशन है। तो अगर ये nवां पद 78 है तो इसका मतलब an बराबर 78 है, ये हमें दिया गया क्योंकि nवां पद है। पहला पद कितना दिया गया है 3, तो श्रेणी का पहला पद a बराबर 3, और श्रेणी का सातवांतर कितना दिया गया है, श्रेणी का सातवांतर d बराबर 8 में से 3 कम कर दीजिए, तो 8 में से 3 जाएगा 5,
d बराबर 5 दिया गया है, an बराबर 78, n का मान हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी द्वारा से इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। an कितना है 78 बराबर a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 n में निकालना है इंटू d हमारा कितना है 5, तो d बराबर 5। यहाँ से 78 बराबर 3 प्लस 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5 होगा, तो 5n माइनस 5, तो 78 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 हो जाएगा -2 प्लस 5, -2 को इधर ले आओ तो 78 को 80 हो जाएगा, 80 बराबर 5 है, तो n बराबर 16। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का जो 16वां पद होगा वो कितना होगा 78। तो यही पूछा गया था कि श्रेणी का कौन सा पद 78 है, तो आप कहेंगे कि श्रेणी का 16वां पद 78 है। श्रेणी का 16वां पद 78 है। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आपकी किताब में लगभग 14 क्वेश्चन दिए गए और सब लगभग इसी फार्मूले पर लगे हुए। बस आपको सोचना है कि किस तरह से ये चीजें क्वेश्चन को देखकर इसका पहला पद उसका an या n या फिर उसका साधारणतः लिखा जाए और उसके बाद में इस फार्मूले पर क्वेश्चन लगाया जाए। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग एक बार अपने आप से देखें। आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं या आपसे नहीं लगता है तो यूट्यूब के ही कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, ताकि हमें पता चले कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया है या नहीं लगा है। तो उसका हम अगला वीडियो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का बना दें जो आपके एक्सरसाइज का नहीं लगा है। तो ये आप लोग अपने आप से लगाएंगे, उसके बाद में जो नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर